अमाल की एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 योगों की निर्माण की वजह पर इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर आप इस दिन चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 10 मार्च 2025 को पड़ने वाली अमाल की एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। अमाल की एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अमावस्या या एकादशी या पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही फागुन माह के शुक्ल पक्ष की तिथि के दिन आने वाली एकादशी को अमाल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। अमाल की एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार अमाल की एकादशी का व्रत फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पंचांग के अनुसार अमाल की एकादशी 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। उदय तिथि में अमाल की एकादशी व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस बार अमाल की एकादशी पर आज के दिन यानी सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग, इंद्र योग और आयुष्मान योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। अमाल की एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल अमाल की एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि अमाल की एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। अमाल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार अमाल की एकादशी 10 मार्च 2025 के दिन है। कुछ लोग व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा जिसकी पूजा में बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक उपयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिग्रहित तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। त्रिदेव का जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार से नष्ट होते जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख और शांति समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हुए तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें कि माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि ये हमारे माँ के समान। घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग ध्यान नहीं रखते हैं। आमतौर पर तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है, लेकिन तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाने अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा ओढ़ानी चाहिए।